शहर बहरामपुर के किनारे एक शांत नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक बूढ़ा नाविक अब्दुर रहमान रहता था। उसकी छोटी सी नाव पर रोज लोग एक किनारे से दूसरे किनारे जाया करते थे। अब्दुर रहमान की कमाई बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत नरम, भाषा मीठी और नीयत बेहद साफ थी। उसका एक बेटा था, अहमद, जवान, मजबूत और होशियार, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही बात घूमती रहती। अब्बा सारी उम्र नाव चलाते रहे, लेकिन गरीबी ही नसीब में लिखी रही। लोग किस्मत को बहुत मानते हैं, पर असली ताकत तो मेहनत की होती है। अब्दुर रहमान अक्सर उसे समझाते, बेटा, मेहनत जरूरी है, लेकिन रोजी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। अल्लाह की रजा शामिल हो तो रास्ते खुद खुलते हैं। अहमद सुन तो लेता था, लेकिन मन से इन बातों को नहीं मानता था। एक दिन का फैसला, एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि नदी के दूसरे किनारे एक बड़ा मेला लगा है। दूर दराज के व्यापारी आए हुए थे और कहा जा रहा था कि वहां सामान बेचो तो इंसान कुछ ही दिनों में अमीर बन जाए। अहमद के दिल में उमंग जागी। वह बोला, अब्बा, मैं भी जाऊंगा। अपने हाथ की बनी लकड़ी की चीजें बेचकर पैसे कमाऊंगा। किस्मत नहीं, मेहनत इंसान को आगे बढ़ाती है, दुआ नहीं। अब्दुर रहमान ने बेटे की आंखों में देखा। चेहरा मुस्कुराता था, लेकिन दिल थोड़ा दुख गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, रास्ते लंबे होते हैं, पर मंजिल वही मिलती है जो नसीब में हो। हमारा काम चलना है, लेकिन पहुंचाना अल्लाह का काम है। अगर कभी मुसीबत आए तो उसे पुकार लेना, वह जरूर सुनता है। अहमद ने सिर तो हिला दिया, लेकिन दिल ने उस बात को अहमियत नहीं दी। सफर और आजमाइश सुबह होते ही अहमद लकड़ी के सामान से भरी बोरी लेकर निकल पड़ा। नदी पार की और जंगल के लंबे रास्तों पर चलता गया। दोपहर तक गर्मी तेज हो गई, पानी कम पड़ गया। जंगल में साया भी मुश्किल से मिलता था। रास्ता आगे बढ़ता गया और सन्नाटा गहराता गया। कुछ देर बाद रास्ता अचानक खत्म हो गया। आगे कीचड़ भरी दलदल थी और दाईं ओर घना जंगल। अहमद परेशान हो गया। मैं रास्ता भूल गया हूं। भूख, प्यास और थकान से उसकी ताकत टूटने लगी। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया। पहली बार बेबस होकर उसके दिल से आवाज निकली, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे रास्ता दिखा दे। मैं गलत था, रोजी तेरे हाथ में है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गैबी मदद। कुछ ही क्षण बाद अचानक एक बकरी उसके सामने से दौड़ते हुए आई। सफेद रंग, गले में घंटी, लेकिन न मालिक, न कोई झुंड। बकरी उसके सामने रुककर जोर से मिमियाई, फिर एक दिशा में चलने लगी और बार बार मुड़कर अहमद को देखने लगी। अहमद के मन में ख्याल आया, क्या यह अल्लाह का संकेत हो सकता है? वह बकरी के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह एक खुले स्थान पर पहुंचा, जहां साफ पानी का चश्मा था। पेड़ के नीचे छोटा सा तंबू, और तंबू में बैठी एक बूढ़ी औरत ने उसे देखते ही कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें यहां लाया है। आओ, पानी पियो, कुछ खा लो। अहमद हैरान रह गया, जैसे वह औरत उसकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। राज का खुलना खाते समय बूढ़ी औरत बोली, मेरी बकरी कल रात खो गई थी। मैंने दुआ की थी कि अल्लाह उसे किसी जरूरतमंद के लिए रास्ता बना दे। वह आज तुम्हें यहां ले आई। अहमद के हाथ कांपने लगे। अब्बा की बातें याद आने लगी। रोजी के रास्ते इंसान नहीं, अल्लाह बनाता है। उसने बूढ़ी औरत को अपनी पूरी कहानी सुना दी। वह मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेहनत दरवाजा है, दुआ चाबी है, लेकिन दरवाजा खोलने वाला अल्लाह है। जो चीज नसीब में हो वह एक छोटी नाव से भी मिल जाती है, और जो न हो वह बादशाह के जहाज से भी नहीं मिलती। वापसी और सीख। बूढ़ी औरत ने अहमद को सही पगडंडी दिखा दी। अहमद मेले तक पहुंच गया। उसने अपना सामान बेचा, पर आश्चर्य यह था कि उसने जितना कमाया उतना कीमती नहीं था जितना उसे सफर में मिला। जिंदगी, रास्ता, मदद, पानी, खाना, सुरक्षित रहना, सब कुछ बेकीमत, सिर्फ अल्लाह की रहमत से। वापस आकर वह अब्बा से लिपट गया और बोला, अब्बा, अब समझ आया कि नाव आदमी नहीं चलाता, उसे पानी चलाता है, और जिंदगी इंसान नहीं चलाता, उसे रब चलाता है। अब्दुर रहमान की आंखों में मोहब्बत भर आई। सबक मेहनत करो, लेकिन घमंड मत करो। दुआ मांगो, लेकिन मायूस मत हो। रास्ते पर चलो, लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखो, क्योंकि रोजी सिर्फ मेहनत से नहीं, मेहनत प्लस दुआ प्लस नसीब प्लस अल्लाह की रहमत से मिलती है।